फाइनली आज जारी हो चुका है। यहाँ पर आप आज की डेट आप देख सकते हो, 2 नवंबर आज की डेट आपके सामने है। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने पदों पर ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, कॉलेज लेक्चरर के कितने पदों पर। तो 918 पदों पर ये नोटिफिकेशन आरपीएससी ने रिलीज़ किया है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इसके पीडीएफ को आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो 918 पदों पर ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर का। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज इनका वर्गीकरण आप देख सकते हो, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, जूलॉजी, एबीएसटी, सभी इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, सभी विषयों के पद यहाँ पर दिए गए हैं। हिंदी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, कंप्लीट डिटेल आप यहाँ आराम से इसके पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, हम शैक्षणिक योग्यताओं पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे पहला बिंदु दिया गया है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। पहला बिंदु है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ एटलीस्ट 55 मार्क्स एट द मास्टर डिग्री लेवल, यानी कि आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो 55% के साथ होना चाहिए। और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की डेफिनेशन यहाँ नीचे पीडीएफ में दी गई है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और पीजी के साथ साथ आपका जो नेट क्वालिफाई होना चाहिए या सेट क्वालिफाई होना चाहिए, वो तो कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम में मैंडेटरी है। पूरी डिटेल इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की क्या परिभाषा यहाँ पर दी गई है। राज्य सरकार के पत्र दिनांक 2014 के अनुसार यहाँ पे देखिएगा, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मीन्स एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 55 मार्क्स इन 3 एग्जामिनेशन प्रीसीडिंग टू मास्टर डिग्री, यानी मास्टर से पहले जो 3 एग्ज़ाम हुए हैं आपके 10th, 12th और ग्रेजुएशन के, इन तीनों का एवरेज होना चाहिए 55% का। इसी के साथ साथ इसमें आगे जानकारी दी गई है, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन एंड एनी वन ऑफ सेकेंडरी एंड हाई सेकेंडरी, यानी कि ग्रेजुएशन में आपका 50% होना चाहिए। और इसी के साथ सेकेंडरी और हाई स्कूल यानी सीनियर सेकेंडरी दोनों में से एक 50% में होना चाहिए। ओवरऑल तो अगर एवरेज निकालते हैं तो 55, ग्रेजुएशन में 50% और सीनियर सेकेंडरी में आपका 50% होना ज़रूरी है। ठीक है। और अगर आप इसको डिटेल से समझना चाहते हैं तो इसके पीडीएफ में देखिए, आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर आगे देखिएगा, इसमें छूट संबंधित भी कुछ प्रावधान दिए गए हैं। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, इसका नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करिए ताकि आप हर एक बिंदु को अच्छे से आप समझ पाएंगे। मेरे बोलने की जगह अगर आप खुद इस पीडीएफ को डाउनलोड करके समझते हैं तो उसमें और भी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। इसमें आप देखिएगा, ग्रेड पे दे रखा है, आयु सीमा दे रखी है, मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 40 है। और आयु की जो कैलकुलेशन रहेगी वो 1 जुलाई 2020 को की जाएगी। फिर आगे यहाँ पे एज रिलैक्सेशन से संबंधित कुछ बातें दी गई है, छूट के प्रावधान। तो आप इनको पीडीएफ डाउनलोड करके आसानी से देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, लिखित परीक्षा होगी और साक्षात्कार के माध्यम से भरे जाएंगे। ठीक है। परीक्षा का स्थान से संबंधित अभी कुछ जानकारी नहीं है कि कब एग्ज़ाम होगा, परीक्षा का माह क्या रहेगा। यथा समय पे यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं, सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आवेदन की अवधि की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, तो 9 नवंबर 2020 से 8 दिसंबर 2020 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और SSO ID से वही प्रोसेस रहेगा, राजस्थान के जो ऑनलाइन आप फॉर्म भरते हैं वही प्रोसेस रहेगा। आवेदन शुल्क से संबंधित भी यहाँ पे जानकारी मेंशन होगी, तो वो देख लीजिएगा। ये देखिए, 350 रुपये, 250 रुपये और 150 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, द रिटर्न एग्जामिनेशन shall consist of the following papers carrying the marks and time allowed। 3 घंटे का टाइम रहेगा, 3 पेपर होंगे इसमें। सब्जेक्ट से संबंधित रहेगा,
ठीक है। 3 आवर्स और 2 आवर्स का पेपर रहेगा। जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान, ये 50 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। इंटरव्यू 24 मार्क्स का होगा आपका इसमें। ठीक है। और दोनों को मिला के फिर आपकी जो मेरिट है वो मेरिट बनेगी। ठीक है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, सिलेबस को लेके वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, जो भी इसका डिटेल सिलेबस होगा। तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके आराम से इसका अध्ययन करिए। टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका जो भी प्रोसीजर है, इसमें जो भी एक एक बात मेंशन है उसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से